हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ईश्वर सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश को हम मानचित्र के माध्यम से समझने वाले हैं, तो देखते रहिएगा आप लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है और मध्य प्रदेश बीच में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से काफ़ी अलग हो जाती है और मध्य प्रदेश एक तरह से सुरक्षित राज्य की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैप है आपके सामने और इस मैप में बीच में मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी आप सभी लोग जानते हैं भोपाल है। यह अपने स्थान के कारण मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है और मध्य प्रदेश जो नाम दिया था, ये दिया था सबसे पहले मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और इसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह 1 नवंबर सन 1956 को अस्तित्व में आया था, लेकिन वर्तमान सीमाओं को 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था। अब इसमें इसके द्विभाजन के बाद एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पहले जो सीएम बने थे वो आप सभी लोग जानते होंगे। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने थे कौन? अजीत कुमार जोगी जी बने थे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात करते हैं। जैसा कि आप मैप देख पा रहे होंगे और इस मैप में आपको 5 राज्यों के नाम दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें 5 राज्य आपके पहला जैसे आप जानते हैं, जिसमें राजस्थान हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, चौथा आपका छत्तीसगढ़ और 5वां आपका उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा लगती है और 5 राज्यों के साथ कौन कौन से ज़िले हमारे लगते हैं वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। अब देखते हैं आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 5 राज्य आ गए हमारे सामने, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो 5 राज्य, इसमें आपका एक तो हो गया कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपका हो गया राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और गुजरात हो गया। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्य प्रदेश कितना चौड़ा है, साथ ही साथ पूर्व से पश्चिम तक कितना चौड़ा है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक की जो हमारे मध्य प्रदेश की चौड़ाई है वो कितनी है। तो वो है 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक है 870 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें बीच में आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश जो है, इस बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश से जिन राज्यों के साथ सीमा लगती है उनमें कौन कौन से ज़िले लगते हैं उनके साथ, उसकी बात करने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि सबसे पहला हमारा राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ हमारे लगते हैं कितने? 14 ज़िले। कौन कौन से लगते हैं? जैसा कि ये वाला एरिया आपको मध्य प्रदेश जो दिख रहा है पूरा वाला, ये आपका है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये 14 ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। इसके बाद राजस्थान के साथ हमारे 10 ज़िले लगते हैं, जिसमें मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ एंड श्योपुर। महाराष्ट्र के साथ हमारे 9 ज़िले लगते हैं, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और इसके बाद सिवनी भी आता है, और साथ ही साथ बालाघाट, अलीराजपुर और बुरहानपुर। ये सीमा लगती है किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। इसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ हमारे 6 ज़िले लगते हैं, और 6 ज़िले कौन कौन से? देखिए आप, इधर वाले जो ज़िले आते हैं, ये वाले, इस वाले एरिया वाले, तो इसमें जो ज़िले आएंगे इधर वाले, क्योंकि हमारी सीमा यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक की छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, ये वाली, इधर वाली। तो ये आपके हो गए कौन कौन से? सीधी हो गया, इसके बाद डिंडोरी है, शहडोल है, मंडला है, बालाघाट। हम बात करते हैं गुजरात के साथ की गुजरात के साथ हमारे 2 ज़िले लगते हैं, ओनली 2 ज़िले। कौन कौन से? तो एक तो है बेटा झाबुआ और दूसरा हमारा कौन सा? अलीराजपुर।
अब हम बात करते हैं सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है। ये जो मध्य प्रदेश गान की रचना की है वो श्रीमान महेश कुमार श्रीवास्तव जी ने की है। अब हम कुछ आंकड़े देखते हैं जनसंख्या की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 7,26,26,809 जनसंख्या है। सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 931 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हमारे यहाँ पर 931 है। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 69.32 यानी कि 32% हमारे यहाँ की साक्षरता दर है। 69.32% हमारे यहाँ की साक्षरता दर है। राज्य के उपनाम की बात की जाए तो नदियों का मायका, सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश और लघु भारत के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन हमारी क्षेत्रीय जो भाषा होती है कहीं ना कहीं वो अलग है। जैसे कि आप बात करें बुंदेलखंड के में जाओगे आपको तो वहाँ पर बुंदेलखंडी बोली जाती है, बघेलखंड में बघेलखंडी बोली जाती है, मालवा में मालवी बोली जाती है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा वो कहलाती है। लेकिन अगर बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेज की तो हमारी कौन सी है? हिंदी है। फिर बात करते हैं हम कुछ आंकड़े और भी है, जैसे संभाग की अगर बात की जाए हमारे यहाँ पर तो 10 संभाग है। ज़िले की बात करें तो ज़िले हमारे यहाँ पर अभी 52 हैं। विकासखंड 313, आदिवासी विकासखंड जो है वो 89 है यानी कि 89। नगर निगम की बात करें तो 18 है। नगर पालिकाएँ हमारे यहाँ पर 98 यानी कि 98 है। ग्राम पंचायत की बात करें 23,043 हमारे यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत है। जनपद पंचायत की संख्या हमारे यहाँ पर 313 है। जितने हमारे यहाँ पर विकास खंड होंगे उतनी जनपद पंचायत होंगी। जितने ज़िले होंगे हर ज़िले में एक जिला पंचायत होती है। इस प्रकार ज़िले की संख्या 52 है तो 52 ही जिला पंचायत होगी, और विकास खंड जितने होंगे उतने ही हमारे यहाँ पर जनपद पंचायत होगी। तो इसमें आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप विकास खंड याद करोगे जनपद पंचायत अपने आप याद हो जाएगी, और जिलों की संख्या याद करोगे तो जिला पंचायत अपना आप याद रहेगी। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा सीटें की। तो हमारे यहाँ पर एमपी में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 हैं। लोकसभा में एससी की जो आरक्षित सीटें वो 4 हैं। लोकसभा में एसटी की जो आरक्षित सीटें वो 6 हैं। विधानसभा सीटें हमारे यहाँ पर 230+1 यानी कि एक एग्लो इंडियन सीट सदस्य होता है, उसके लिए सीट रिजर्व होती है, यानी कि 230+1 यानी कि 231 सीटें नहीं बोल सकते, लेकिन 230+1 करके ही बोलना है इनको। अब हम बात करते हैं विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटें की। तो लगभग 47 सीटें हमारे यहाँ पर विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें हमारे यहाँ पर 35 है। अगर बात की जाए राज्यसभा सीटें हमारे मध्य प्रदेश में कितनी हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें हमारे मध्य प्रदेश में हैं उनकी संख्या है 11। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि मैप देख पा रहे होंगे आप, इसमें 52 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हमारे मध्य प्रदेश में हो गए हैं। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जिलों की संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे जिले हमारे यहाँ पर लगभग अब 52 हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ संभाग की। तो हमारे यहाँ पर जो संभाग है जिसमें आप मैप भी देख पा रहे होंगे साथ साथ, और संभाग की स्थिति भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल संभाग की। तो चंबल जो संभाग है ये इसमें 3 जिले शामिल हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। 3 जिले इसमें आते हैं चंबल संभाग में, और चंबल संभाग का हेडक्वार्टर मुरैना ज़िले में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं आगे। तो जो ग्वालियर जो हमारा संभाग है, ग्वालियर डिवीज़न, इसमें हमारे 5 जिले शामिल हैं। ग्वालियर स्वयं है, शिवपुरी है, इसके बाद आपका गुना है, उसके बाद आपका अशोकनगर है। इस प्रकार से हमारे लगभग 5 जिले शामिल हैं, जिसमें दतिया भी शामिल है। तो दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना और अशोकनगर, ये 5 ही ज़िले ग्वालियर संभाग में आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे भोपाल संभाग की। अगर बात की जाए तो भोपाल संभाग में भी 5 ज़िले आते हैं, और ये 5 ज़िले हैं कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा भोपाल स्वयं, उसके बाद सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये 5 ज़िले भोपाल संभाग में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सागर की। तो सागर संभाग में हमारे आते हैं, एक तो सागर स्वयं आता है, इसके बाद दमोह आता है, पन्ना, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़। इस प्रकार से इसमें लगभग 6 ज़िले हमारे शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं आगे। तो अगला संभाग है हमारा रीवा संभाग, और रीवा संभाग में हमारे 4 ज़िले आते हैं। रीवा स्वयं आता है, इसके बाद आपका सतना हुआ, फिर उसके बाद आपका सीधी और सिंगरौली। इस प्रकार से हमारे 4 ज़िले जो हैं ये रीवा संभाग में आते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग में हमारे 3 ज़िले आते हैं।
शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। फिर हम बात करते हैं आगे जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि एरिया वाइज जो है लार्जेस्ट इसमें आता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग माना जाता है। और इसमें लगभग 8 जिले शामिल हैं: जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। इस प्रकार से 8 जिले हमारे इसमें शामिल हैं। तो एक बार और रिवीजन करते हैं कौन कौन से हैं: जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। इस प्रकार से इसमें हमारे लगभग 8 ज़िले शामिल हैं। इसके बाद नर्मदापुरम जो डिवीज़न है हमारा, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका होशंगाबाद में है और इसमें 3 ज़िले शामिल हैं: होशंगाबाद, इसके बाद हरदा और बैतूल। ये 3 ज़िले इसमें शामिल। अब हम बात करते हैं कि इस मैप में बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें शामिल की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उत्तरी ज़िला, पूर्वी ज़िला, पश्चिमी ज़िला, दक्षिणी ज़िला की अगर बात की जाती है तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी ज़िला हमारा। तो यहाँ पर लिखा है नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, यानी कि हमारा सबसे उत्तरी जो ज़िला है वो मुरैना है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे नीचे ज़िले की। तो यहाँ पर लिखा है साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर, यानी कि हमारा दक्षिणी जो ज़िला है सबसे नीचे वो बुरहानपुर ज़िला है। जबकि यहाँ पर वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपका लिखा हुआ है, यानी कि हमारा पश्चिमी जो ज़िला है वो सबसे पश्चिमी ज़िला हमारा कौन सा, अलीराजपुर है। फिर बात की जाए सबसे लोवेस्ट अपना ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, यानी कि पूर्वी ज़िले की अगर बात की जाए तो पूर्वी ज़िला हमारा सिंगरौली है। अब हम बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ पर कहाँ पर है, तो वो है आपका भोपाल में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर बात की जाए आगे तो सेंट्रल मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, जो बीच में पड़ता है, वो हमारा कौन सा है, रायसेन है। फिर हाईएस्ट एरिया जो हमारा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो ज़िला है वो आपका कौन सा है, छिंदवाड़ा है। फिर बात की जाए हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो हमारा है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका बालाघाट में। फिर बात की जाए लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारे यहाँ पर, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा ढिंढोरी का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है कि 9 अप्रैल 2013 को अपनाया गया था मलखम्ब और इसको राजकीय खेल के रूप में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्ब को बढ़ावा देने के लिए प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैसा कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस मलखम्ब के लिए आपको कौन सा पुरस्कार देते हैं भैया, सरकार कौन सा पुरस्कार देती है, तो ये आप सभी लोग समझ लीजिए। प्रभात जोशी पुरस्कार जो है मलखम्ब को बढ़ावा देने के लिए सरकार देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राजकीय नृत्य क्या है, तो राजकीय हमारा नृत्य है राई और राजकीय लोक नाटक की अगर बात की जाए तो हमारा है माच। फिर बात की जाएगी हमारा राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसे हम डाई फ्लाई कैचर भी कहते हैं। साथ ही साथ बात की जाए आगे तो राजकीय मछली जो हमारी महासीर है और इन सभी को 1 नवंबर 1981 को अपनाया गया था। राजकीय वृक्ष बरगद है, जिसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो फिकस बेंगलेंसिस जिसे हम बोलते हैं, और इसको 1 नवंबर को 1981 को अपनाया गया था। फिर बात की जाए आपकी राजकीय फसल की, तो राजकीय फसल हमारी सोयाबीन है। राजकीय हमारा जो फल है वो आपका आम है। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। हमारा राजकीय चिन्ह आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सामने, जैसा कि जिसमें बीच में अशोक चक्र है और बरगद का पेड़ लगा हुआ है, इसको हम राजकीय चिन्ह बोलते हैं। फिर बात की जाए आगे राजकीय प्रतीक की, तो सांची का स्तूप हमारा जो है राजकीय प्रतीक है। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कमलनाथ कैबिनेट ने महर और चाचौड़ा और नागदा को ज़िला बनाने की मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश में अब 55 ज़िले होंगे, इसके बारे में उन्होंने घोषणा की थी। महर, सतना, चाचौड़ा, गुना, नागदा और उज्जैन, इस प्रकार से 55 ज़िले की घोषणा की गई थी, क्योंकि इसमें महर सतना से अलग होने वाला था, गुना से चाचौड़ा अलग होने वाला था और नागदा जो है उज्जैन से अलग। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको आती है, कोई भी किसी प्रकार के डाउट हो, तो
तो आप व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, आप कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।